यमकमिति ततः परं लक्षणतत्त्वानि तत्र वर्तन्ते तत्र अस्ति स्फुटालङ्कार विरहता तदनन्तरं दण्ड्यादिषु परवर्तिषु आलङ्कारिकेषु अनेके अलङ्काराः उपलभ्यन्ते तेषा मध्यवर्तिनीया परम्परा वर्तते सा इदानीमपि नोपलभ्यते अत एव स्फुटालङ्कार विरहेपि न काव्यत्वहानि इत्यस्य खण्डनं क्रियते आचार्य हेमचन्द्राचार्येण कथयति च निरलङ्कारस्यापि काव्यता उदाहरणमपि तत्र दत्तम् अत एव काव्यलक्षणविषयेपि आचार्योऽसौ मम्मटं नानुसरति अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ इति तु उक्तम् किन्तु स्फुटालङ्कारविषये असौ तत्र न स्वीकरोति किन्तु हेमचन्द्राचार्यस्य ग्रन्थे अलङ्कारशब्दस्य यः व्यापकोऽर्थः पूर्ववर्तिभिः अलङ्कारैः स्वीकृतः सः व्यापकोऽर्थः हेमचन्द्राचार्यस्य काव्यानुशासने नोपलभ्यते यतो हि असौ ध्वनिवादिनां परम्पराम् अनुसरति असौ ध्वनिवादिनः कथयन्ति तत्र वाच्यप्रसिद्धो यः प्रकारे उपमादिभिः बहुधा व्याकृतस्सोन्यैः ततो नेह प्रतन्यते जितने भी अलंकार हैं उन सभी को ध्वनिवादियों ने वाच्य कोटि में डाल दिया और वाच्य कोटि में पहुंचने से वो सब के सब तिरस्कृत हो गए क्योंकि उनका उद्देश्य था एक तत्व को उठाना वो था ध्वनि तत्व और वो व्यंग्य रूप था और उसी में उन्होंने काव्यात्मता स्वीकार की काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति अतएव अन्यानि यानि काव्यतत्त्वानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि तैः तिरस्कृतानि किन्तु नासीदेषा स्थितिः दण्ड्यादिषु आलङ्कारिकेषु तत्र पुनः अलङ्कार शब्दस्य आसीत् व्यापकः कश्चन अर्थः सर्वाण्यपि तत्त्वानि अलङ्कारपदवाच्यानि आसन् आलङ्कारिकेषु दण्ड्यादिषु आलङ्कारिकेषु और इन अलंकारिकों ने जो अलंकार शब्द की व्यापक संज्ञा स्वीकार की थी रस को भी अलंकार माना था गुण को भी अलंकार माना था वृत्ति को भी सबको छंद को अलंकार सबको अलंकार माना था इसको आचार्य हेमचंद्राचार्य नहीं पकड़ सके और ध्वनिवादियों की वासना से हम कह सकते हैं इन्होंने अंगाश्रिता अलंकारा ऐसा कह के अपने सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया अलंक्रियते अनेन इति अलंकार या करण व्युत्पत्ति अलंकार शब्दस्य सा तु ध्वनिवादी सम्मता वर्तते अतएव सर्वेषामेव काव्यालंकाराणाम् अंगेषु स्थिति शब्दार्थयोः अलंकारभूता यह च आगमः आसीत् साहित्यशास्त्रस्य अस्माकं पितृचरणैः संस्कृत काव्यशास्त्र का आलोचनात्मक इतिहास इति हिंदी भाषायाम् एकः महान् ग्रन्थः विरचितोऽस्ति स चासौ ग्रन्थः इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला इत्यनेन प्रकाशितोऽस्ति संस्कृत काव्यशास्त्र का आलोचनात्मक इतिहास तो अस्मिन् ग्रंथे पितृचरणैः साहित्यशास्त्रस्य इतिहासः आगममुखेन क्रियते सर्वेपि स्वीकुर्वन्ति यत्र साहित्यस्य कश्चन आगमः नास्ति सर्वेषामेव शास्त्राणाम् आगमः वर्तते किन्तु साहित्यस्य आगमः वर्तते अग्निपुराणम् यतोहि अग्निपुराणस्य अनेकेषु अध्यायेषु साहित्यस्य सर्वाण्यपि तत्त्वानि वर्तन्ते अग्निपुराणे वाक्तत्त्वस्य लक्षणं तदेव लक्षणं वर्तते काव्यस्य इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली इति दण्डिनः काव्यादर्शे
अतएव दण्डिनः काव्यादर्शे यदि अस्ति अग्निपुराणस्य प्रभावः तर्हि मन्ये अग्निपुराणः ततः पूर्ववर्ती। यह आगमः तत्र पुनः अलंकार शब्दे एकमस्ति अलम पदम, अव्यय पदम। अलमिति प्रत्याहारोऽपि वर्तते, अलि इति प्रत्याहारोऽपि वर्तते। संपूर्णस्यापि वर्ण समाम्नायस्य उपस्थापकः। ऐं लृट् तेयोङ्गयो चेवञ्च हल् पर्यन्त ये वर्णाः तेषां सर्वेषामपि तत्र। अतएव वर्ण समाम्नाय दृशापि तत्र पूर्णता उपलभ्यते अल्पते, अल इति प्रत्याहारे। और अलमिति पूर्णता वाचकम् अस्ति। अलम भूषण पर्याप्तिः व्याप्ति वारण वाचकम्। तो भूषणमपि एवञ्च पर्याप्तिरपि अलङ्कारात्मवादिभिः पर्याप्ति इति अर्थः अलमिति अव्ययपदस्य कृतः। किन्तु परवर्तिभिः ध्वनिवादिभिः भूषणमिति अर्थः अलम पदस्य कृतः। तो तस्यैव ध्वनिवादिनां या वासना वर्तते तामेव वासनाम् अनुसरोति हेमचन्द्राचार्यः। किमस्ति अस्य बीजं? कुत्र अलम शब्दः अस्मिन् अर्थे उपलभ्यते? अग्निपुराणे उपलभ्यते। अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमलं विभुम्। अलम शब्दस्य ब्रह्मवाचकता अग्निपुराणे उपलब्धते। विद्यार्थियों को के लिए बड़ा ही उत्पादक है, क्योंकि आज का विषय है, आज का शोध है। आज भी साहित्य शास्त्र में नई बातें काशी में उपस्थित हो रही हैं और विचार कर रहे हैं। अभी अभी मैंने एक ग्रंथ आचार्य जी को भेंट किया, पिताजी का साहित्यालंकार। इसमें 800 कारिकाएं हैं, साहित्यालंकार। और इस ग्रंथ का जो प्रारंभिक पृष्ठ है उसमें आप देखेंगे कि 4 तरंगे पिताजी ने बनाई हैं और साहित्यागम से प्रारंभ करके विकल्पवाद तक गए हैं। इन्होंने ध्वनि को अमान्य कर दिया, शब्द शक्तियों को अमान्य कर दिया और अंत में विकल्पवाद को प्रतिष्ठित किया। तो अलम शब्द ब्रह्म का वाचक कहाँ है? अग्निपुराण में। अग्निपुराण का जो निर्णय सागर, साहित्य दर्पण का जो निर्णय सागर से प्रकाशित संस्करण है सन 64 का, उसके परिशिष्ट में जो अग्निपुराण छपा है उसमें ब्रह्म का पर्यायवाची अलम को माना गया है। यदि अलंकार शब्द में अलम पद को ब्रह्म का पर्यायवाची मानते हैं तो पूरी की पूरी साहित्य विद्या को दार्शनिक पृष्ठभूमि मिल जाती है और साहित्य विद्या को एक बहुत बड़ा आधार मिलता है। कहा भी गया है कि ब्रह्मा स्वाद सहोदर। भेद किया जाता है। साहित्य किस आनंद को प्रदान करता है? उसी आनंद को प्रदान करता है जो ब्रह्मा स्वाद सदृश है। ये क्षणिक है, ये सविषय है, ये अलग बात है। लेकिन आनंद की कोटि की अवस्था, यदि कोटि पर हम विचार करते हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो आनंद स्थायी हो सकता है जो वेदांत आदि से मिलता है, लेकिन साहित्य से जो आनंद मिलता है वो भी वेदांत आदि से प्राप्त होने वाले आनंद के सदृश है और सुकर है, आसान है। सद्य परनिर्वृतये समनंतर में वर्षास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरमानंदम जनयति इति जो आचार्य मम्मटक करी। दूसरी विडंबना यह है कि साहित्य में सर्वमपि प्रातिभासिकम वर्तते। न चास्ति शकुंतला, न चास्ति दुष्यंतः, कोपि नास्ति, न चास्ति ऋषिः कण्वः, कोपि नास्ति, किंतु तथापि सर्वेषामेव आनंद रूपेण उपलब्धिर्भवति। कैसा उपलब्धि? ये उपलब्धि क्या है? तो इसी को पिताजी ने बताया कि असौ विकल्पः। विकल्पो हि नाम ज्ञानम। एतेषां सर्वेषामेव ज्ञानात्मिका उपस्थितिर्भवति। और ये विकल्पवाद उन्होंने लिया महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। अब आप देखिए कि ये सारे ये महर्षि पतंजलि दंडी इत्यादि के पूर्ववर्ती हैं, भरत के समकालीन या आसपास माने जा सकते हैं। इन सबके सामने ये योग सूत्र उपलब्ध था
लेकिन पूरी परंपरा ने इस योग सूत्र को काव्य लक्षण के रूप में स्वीकार नहीं किया और काव्य लक्षण को लेके बहुत विवाद होता है। शब्दार्थो वे काव्यतावादिनः सन्ति, अर्थैक काव्यतावादिनः सन्ति और शब्दैक काव्यतावादिनः सन्ति। शब्दार्थ इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यमिति दंडी, शब्दार्थो सहितो काव्यमिति भावः। एवं च अन्ते तावत् 17वीं शताब्दी में पंडित राज जगन्नाथ इसको पलट देते हैं और कह देते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य। अर्थ को विशेषण कोटि में डाल दिया और शब्द को विशेष कोटि में लाके रख दिया। यही हमारी परंपरा थी, क्योंकि ये वैदिक परंपरा है। यत्र पुनः शब्दस्य प्राधान्यम वर्तते, तो वयम सर्वेपि वैदिकाः। तो वैदिक परंपरा का अनुशीलन करते हुए हम चले आते हैं पंडित राज जगन्नाथ तक। लेकिन इस प्रातिभाषिक विश्व से, इस प्रातिभाषिक साहित्य जगत से वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है, इसका उल्लेख आचार्य पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कर दिया था और उसमें एक विशेषण आप जोड़ दीजिए, चमत्कारकारी विकल्प, तो वो काव्य लक्षण बन जाता है। यह आज की क्रांति है, आज का साहित्य शास्त्र है जो हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं और ये लिखा जा चुका है। तो हेमचंद्राचार्य शब्दाश्रिताः अलंकाराः ऐसा वो कहते हैं, या अंगाश्रिताः अलंकाराः ऐसा वो कहते हैं, लेकिन वो अलंकार शब्द की जो व्यापक संज्ञाति काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् एवं च सौंदर्यम अलंकारः, ये जो प्राचीन आचार्यों ने, वामन ने, दंडी इत्यादि ने जो व्याख्या प्रस्तुत की थी, उसको ध्यान में नहीं रखते। इसीलिए वो ध्वनिवादियों की वासना से आक्रांत होकर अलंकार शब्द के अत्यंत ही सीमित उसकी परिधि मानते हैं। अच्छा, अलम शब्द की तो व्याख्या मैंने की, लेकिन कार शब्द छूट गया। कार के लिए भी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने साफ कहा है कि कार इति स्वार्थ को प्रत्ययः कथमिति वर्णात् कारः एते वैयाकरणाः अत्र विराजमानाः सन्ति विचारयन्तु भवन्तः एते एकं सूत्रं वर्तते वर्णात् कारः गकारः ककारः अहंकारः। अहंकारः में, अहंकार शब्द में कार का अर्थ क्या है? अहम इत्येव अहंकारः, ग इत्येव गकारः, क इत्येव ककारः। इसलिए अलम इत्येव अलंकारः, अलम भावो ह्यलंकारः, अलम भावो ह्यलंकारः सच सौंदर्य तत्कृतो विभक्तात्मा विभुर्जीव ब्रह्मणोश्चिद्घनो यथा। दो महावाक्य साहित्य शास्त्र में एक शताब्दी की देन है, एक अलम भावो ह्यलंकारः और दूसरा अलम ब्रह्म। इन दोनों का शास्त्रीय आधार हमको मिलता है। अलंकार में कार स्वार्थ के लिए हमें व्याकरण से मिलता है और दूसरा है अलम ब्रह्म का वाचक के लिए हमें साहित्य के आगम से मिलता है। ये साहित्य शास्त्र की अभिनव उपलब्धि है। अच्छा, एक चीज और आप देखें, इन्होंने ध्वनिवाद का तो अनुसरण किया, लेकिन ध्वनिवाद के अंतर विरोध को हेमचंद्राचार्य नहीं पकड़ सके। तत्रवाच्य प्रसिद्धो या प्रकार उपपाद्य भी कह के आचार्य आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम जब द्वितीय उद्योग में जाते हैं तो वहां किन अलंकारों को रस का निष्पादक मानना चाहिए, इसके विषय में विचार करते समय आचार्य आनंदवर्धन ने अलम शब्द का पर्याप्ति अर्थ ही किया है। वो कहते हैं रसाक्षिप्ततया यस्य बंधशक्त क्रियो भवेत् अपृथक यत्न निर्वर्तस्तोलंकारो ध्वनौ मतः। जिस यत्न से कवि शब्दार्थ में रस निष्पत्ति की योग्यता लाता है, उसी यत्न से कवि यदि अलंकार का भी निष्पादन करता है तो ऐसा अलंकार हमको मान्य है। तो एकेनैव यत्नेन यदि रसालंकारयोः द्वयोरपि एकेनैव प्रातिभेन यत्नेन यदि उपस्थितिः तदा कथम अनयोर मध्ये अंगांगी भावः परिकल्पितुं शक्यते। अंगांगी भाव आप नहीं मान सकते। एक अंगी है, रसंगी है और अलंकार अंगाश्रित है, ऐसा आप नहीं मान सकते। अतएव जो कटकादिवत तमर्थमवलंबन्ते यैर्विनन्ते गुणा स्मृताः अंगाश्रितास्तलंकारा मंतव्या कटकादिवत
उपकुर्वन्ति तं सन्तं येन्द्वारेण जातु चेत् हारादिवत् अलङ्कारात् कटकादिवत् हारादिवत् इति यद् उच्यते ध्वनिवादिभिः तत्तु निरस्तम्। स्वयमेव तैरेव ध्वनिवादिभिरेव एकेनैव अपृथक् यत्न निर्वर्तस्योऽलङ्कारो ध्वनौ मतः। अतएव अलंकार स्वरूप निर्धारण विषये ध्वनिवादिनां यः अंतर्विरोधः वर्तते तमंतर्विरोधं हेमचंद्राचार्यः नानुसरति न च उल्लिखति। अतएव अंगाश्रिताः अलंकाराः इति एभिः स्वीकृतम्। अंतिमं यत् पद्यं वर्तते ध्वन्यालोकस्य इत्यक्लिष्टरसाश्रयोचितगुणालङ्कार शोभावृतो यस्माद् वस्तु समीहितं सुकविभिः सर्वं समासाद्यते काव्याख्येऽखिल सौख्यधाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्दर्शितः सोऽयं कल्पतरूपमान् महिमा भोग्योस्तु भव्यात्मनाम्। इत्यस्य पद्यस्य यल्लोचनं वर्तते अभिनवगुप्ताचार्येण प्रतिपादितं तस्मिन् लोचने स्पष्ट रूपेण अलंकार शब्दः पर्याप्तता वाची उपलभ्यते। कथयति आचार्यः गुणानां सौकुमार्य छायावत्व सौगंध्य प्रभृतीनां अलंकारः पर्याप्तता कारणम्। अलंकारः पर्याप्तता कारणम्। तो प्रच्छन्न रूपेण आनंदवर्धनः प्रच्छन्न रूपेण अभिनवगुप्तः अलम शब्दस्य पर्याप्तता इति अर्थं स्वीकरोति किंतु सर्वानपि अलंकारान् तिरस्करोत्यपि। तत्र वाच्य प्रसिद्धो यः प्रकारे उपमादिभिः बहुधा व्याकृतशून्यै ततो नेह प्रतन्यते। नेह प्रतन्यते इति अनावश्यकाः एवं च वाच्यकोटौ विनिवेशिताः। इत्येतत् सर्वमपि हेमचन्द्राचार्यस्य समक्षम् उपस्थितमासीत् किन्तु एता समीक्षा हेमचन्द्राचार्येण नोपस्थापिता। एवञ्च ध्वन्यालोके त्रयः सिद्धान्ताः उपस्थापिताः सन्ति। एकस्तत्रास्ति ध्वनिसिद्धान्तः, द्वितीयः तत्रास्ति औचित्यसिद्धान्तः, एवञ्च तृतीयस्तत्रास्ति वक्रोक्तिसिद्धान्तः। औचित्यसिद्धान्तस्य प्रस्थानस्य एवञ्च कुन्तकस्य वक्रोक्तिप्रस्थानस्य मूलं वर्तते आनन्दवर्धनस्य ध्वन्या लोके। आनन्दवर्धनाचार्यः स्वयमेव कथयति अनौचित्यादृतेनान्यत् रसभङ्गस्य कारणम् औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परः। ध्वनिः तत्र नास्ति प्रधानः। ध्वनिः प्राधान्यं विवर्ति यदि तत्र औचित्यं स्यात्। अनौचित्येन अनुप्राणितः ध्वनिः काव्यात्मा न भवति इत्यस्ति एतेषां सिद्धान्तः। अतएव कस्य प्राधान्यं व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यम् औचित्यपूर्णस्य वा व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यम्। अग्रे पुनः आचार्यः स्वयमेव कथयति सैषा सर्वस्व वक्रोक्तिः अनयार्थो विभाव्यते इत्यस्ति ध्वन्यालोकवृत्तौ एकं पद्यं सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिः अनयार्थो विभाव्यते यत्नोस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारो नायवना। अत्रापि अलङ्कार शब्दस्य व्यापक संज्ञा मन्ये आनन्दवर्धनाचार्येण उपस्थापिता। अतएव औचित्य सिद्धान्तस्य मूलम् आनन्दवर्धने उपलभ्यते, वक्रोक्त सिद्धान्तस्यापि मूलम् आनन्दवर्धने उपलभ्यते। एतदाश्रित्यैव क्षेमेन्द्राचार्येण औचित्य सिद्धान्तः प्रवर्तितः एवञ्च कुन्तकाचार्येण वक्रोक्ति सिद्धान्तः प्रवर्तितः। वक्रोक्ति सिद्धान्तः मन्ये पूर्ववर्ती वर्तते हेमचन्द्रात्। किन्तु वक्रोक्त्यलङ्कारस्य विवेचन प्रसंगे हेमचन्द्राचार्येण नाट्यशास्त्रस्य काकुवक्रोक्ति इति सम्पूर्णोऽपि विषयः विस्तरेण उपस्थापितः। किन्तु नासौ वैदग्ध्यभङ्गी भणितिः एवञ्च साहित्यशब्दस्य यत् नवीनं व्याख्यानम् आचार्येण कुन्तकेन उपस्थापितमासीत् साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रतिकाप्यसौ अन्यूनानतिरिक्तत्वं मनोहारिण्यमस्ति
इति एभिः नोपस्थापितम्। तो यह नाट्यशास्त्रे यह वक्रोक्ति सिद्धांत है या वक्रोक्ति विषये यत्किमपि यत्किमपि विचारितम् आचार्य भरतेन सर्वमपि विवेकाख्यायां टीकायां विस्तरेण आचार्येण उपस्थाप्यते, किन्तु उत्तरस्य सिद्धान्तः आचार्येण नोपस्थाप्यते। एवञ्च रसविषये आचार्य कथयति, किमपि नवीनं कथयति, किन्तु तत्रापि कश्चन परिष्कारः अपेक्ष्यते। हेमचन्द्राचार्येण उच्यते विभावानुभाव व्यभिचारिभिः अभिव्यक्तः स्थायी भावो रसः। विद्यार्थियों को एक सूचना में देना चाहूंगा कि विभावानुभाव व्यभिचारी निष्पत्ति क्या है, वो संयोगाद रस निष्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये रस सूत्र नहीं है, ऐसा हमको हमारे पिताजी ने सिखाया है। आप भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि ये रस निष्पत्ति सूत्र है। इसमें रस का स्वरूप नहीं है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, स्थायी भावो रस स्मृत है, आचार्य भरत भी स्वीकार करते हैं। तो कहाँ है रस सूत्र? तो 7वां अध्याय जो भावाध्याय है नाट्यशास्त्र का, उसमें एक पंक्ति मिलती है, विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृत स्थायी रस नाम लभते। तो इसको रस सूत्र माना चाहता है, लेकिन रस निष्पत्ति सूत्र को हम रस सूत्र मानकर चले हैं। मटारी ने भी विचार किया है, कारणान्यत कार्याणि सहकारिण्यानि च इत्यादि स्थायिनो लोके तानि च नाट्यकाव्यो विभावानुभावास्तत्यर्थ्यन्ते विचारेण व्यक्तस्य तै विभावाद्यै स्थायी भावो रसस्य। आचार्य भरत का जो रस सूत्र जो प्रचलित है उसमें स्थायी का उल्लेख नहीं, और न ही, लेकिन आचार्य हेमचंद्राचार्य ने अपने रस सूत्र में स्थायी का उल्लेख किया। ये इनकी बहुत विशिष्ट देन है। परंतु हेमचंद्राचार्य अभिव्यक्त स्थायी भावो रस स्मृतः विचारयन्तु भवन्तः चत्वारः तत्र व्याख्याताः सन्ति, लोल्लटः, शङ्कुकः, भट्टनायकः, अभिनवगुप्तश्च। कुत्र अभिनव भारत्यां विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद निष्पत्ति, इसकी जो अभिनव भारती है उसमें ये चारों व्याख्याता मिलते हैं। इन्हीं को बाद में आचार्य मम्मट ने ले लिया, और इन्हीं को आचार्य हेमचंद्राचार्य ने भी अपने रस सूत्र के व्याख्यान में विस्तार से प्रस्तुत किया। पूरी अभिनव भारती हेमचंद्राचार्य के इस व्याख्यान में विवेक टीका में उपलब्ध मिलती है। लेकिन आज विचार चल रहा था आचार्य वसंत भट्ट जी के साथ कि अभिनव भारती का यदि संपादन करना हो तो इन उद्धरणों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये 12वीं शताब्दी का उद्धरण है आचार्य हेमचंद्राचार्य का। ये अधिक प्रामाणिक हो सकता है अन्य उद्धरणों की अपेक्षा। अतएव रससूत्र पर उपलब्ध होने वाली है अभिनव भारती की संपादन के निमित्त हेमचंद्राचार्य हमें अधिक प्रामाणिक प्रतीत होते हैं। उद्धरण उन्होंने दिया विषय का व्याख्यान करने के लिए, उसका उपस्थापन करने के लिए। अब आप विचार कीजिए कि अभिव्यक्त स्थायी भावो रस स्मृत, तो उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद इत्यस्ति कश्चन क्रमः। भुक्तिवादानन्तरम अभिव्यक्तिवादः वर्तते। तो अभिव्यक्त स्थायी भाव और रस स्मृत, इससे सिद्ध होता है कि वे अभिनव मुक्त के समर्थक हैं, अभिव्यक्तिवाद को स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि आप विचार करें क्रम पर, तो पूर्वम भुक्तिर्भवति अथवा पूर्वम अभिव्यक्ति, कस्यापि पदार्थस्य पूर्वम अभिव्यक्तिर्भवति। रसगुल्ला आपके सामने रखेंगे तो पहले वो दिखेगा, तब ना आप उसका आस्वाद लेंगे, या आस्वाद पहले ले लेंगे तब वो दिखाई देगा। ये क्रम नहीं होता। अनुभव में अभिव्यक्ति पूर्वम भवति तदनंतरम भुक्तिर्भवति। तो भुक्तौ अभिव्यक्तेः समावेशात्, भुक्ति में अभिव्यक्ति विराजमान रहती है, अभिव्यक्ति में भुक्ति विराजमान नहीं रहती। ये अनुभव की दृष्टि से भी विचार करें तो अभिव्यक्तिवादः नास्ति तुरीयः सिद्धान्तः, भुक्तिवादश्चास्ति तुरीयः सिद्धान्तः। इतिहास की दृष्टि से भी यदि आप विचार करेंगे
तो भी वो तुरीय सिद्धांत सिद्ध हो सकता है, क्योंकि लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, इनमें से लोल्लट की परंपरा नहीं मिलती, शंकुक की भी कोई परंपरा नहीं मिलती, भट्टनायक की परंपरा थी लेकिन वो सीधे उनके ग्रंथ हृदय दर्पण से नहीं मिलती, लोचन इत्यादि और अभिनव ये व्यक्ति विवेककार, महिम भट्ट इत्यादि के उल्लेख में मिलती है। तो हृदय दर्पण का उल्लेख आचार्य अभिनव गुप्त ने लोचन में किया है, और अधिस्थ दर्पणामधि ये कह के वेदना व्यक्त की है ध्वनिवाद का खंडन करने वाले आचार्य महिम भट्ट ने, कि मुझको हृदय दर्पण नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि अभिव्यक्तिवादस्य संस्थापकाचार्योस्ति आनंदवर्धन, यत्रार्थ शब्दो वा तमर्तो सजनीकृत स्वार्थो व्यंतः काव्य विशेषः सद्ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। तो अभिव्यक्तिवादस्य प्रवर्तकाचार्योस्ति आनंदवर्धनः, व्याख्याता अस्ति अभिनवगुप्तः, एवञ्च अनयोर द्वयोरेव मध्ये आसीत् स्थितिः भट्टनायकस्य। भट्टनायक उपलब्ध थे अभिनवगुप्त को, क्योंकि हृदय दर्पण का उद्धरण उन्होंने दिया है, लेकिन भट्टनायक उपलब्ध नहीं थे इनके परवर्ती महिम भट्ट को। तो यही वो कालखंड है जिसमें हृदय दर्पण उपलब्ध नहीं होता। अतः ऐतिहासिक क्रम से भी यदि विचार करें और आनंदवर्धन को अभिव्यक्तिवाद का संस्थापक मानते हैं, तो अभिव्यक्तिवाद के बाद आता है हृदय भट्टनायक का भुक्तिवाद। इसलिए इस सिद्धांत को आचार्य हेमचंद्र ने नहीं माना। इस सिद्धांत पर आचार्य हेमचंद्र की अनवधानता थी। जैसा भी कहें, बहुत बड़े आचार्य थे, हम प्रश्न खड़ा नहीं करते, लेकिन आज जो साहित्य शास्त्र पर विचार किया जा रहा है उसकी कसौटी पर यदि हम हेमचंद्राचार्य पर विचार करते हैं तो ये प्रश्न खड़े होते हैं और इनका समाधान किया जाना चाहिए। यह विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वो इन ग्रंथों को गंभीरता से पढ़ें और इनके समाधान को खोजें। दूसरा जो बात स्थापित होती है वो है उत्पत्तिवाद के विषय में, कि उत्पत्तिवाद का प्रवर्तक आचार्य लोल्लट नहीं है। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। क्योंकि आप रसाध्याय और भावाध्याय में जाके देखिएगा, आज ही पुस्तक खोल के देखिएगा कि स्थायी भावः एतैहि विभावैहि उत्पद्यते, प्रतिहासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिता। तो इन स्थायी भावों की जब उत्पत्ति की बात आती है, अभिव्यक्ति की बात आती है, तो आचार्य कहते हैं विभावैहि उत्पद्यते, सर्वेपि व्यभिचारिणः एतैहि विभावैहि उत्पद्यन्ते। तो उत्पत्ति क्रिया का उन्होंने बहुशः प्रयोग किया है। षष्ठाध्याय रसाध्याय और सप्तमाध्याय नाट्यशास्त्र के भावाध्याय। तो उत्पत्तिवादी कौन है? उत्पत्तिवादी आचार्य स्वयं भरत मुनि। उत्पत्तिवादी लोल्लट की कोई परंपरा ही नहीं मिलती। और पिताजी तो कहते हैं कि ये दोनों ही अभिनव गुप्त की बुद्धि की देन है, लोल्लट भी और शंकुक भी, उन्हीं की परिकल्पना है। यदि होते परंपरा में तो इनकी परंपरा आज हमको मिलती। भावों की संख्या के विषय में यदि हम विचार करें, मैं अनुमति लेके आया हूं कि समय सीमा नहीं है और आपके इस कार्यक्रम में भी मेरे नाम के आगे समय नहीं लिखा है। तो साहित्य की दो तीन बातें और हैं, वो करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि 49 भावाः ध्वनि भादवी परिकल्पिता, 49 माने उन्होंने, लेकिन हेमचंद्राचार्य 50 मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शांत को रस माना और शांत का स्थायी माना उन्होंने शम को, न कि निर्वेद को। निर्वेद की परिगणना वो करते हैं व्यभिचारी में। तो निर्वेद वर्तते किंतु व्यभिचारी मध्ये, व्यभिचारिणाम 33 व्यभिचारिणः, तो एक बढ़ गया, वो था शम। और शम को इन्होंने स्वीकार किया क्या? शांत रस का स्थायी भाव। शांतोपि नवमो रस, ऐसा उपेक्षित अर्थ वो नहीं करते। मम्मटाचार्य कहते हैं शांतोपि नवमो रस, मानना हो तो मान लीजिए, न मानना हो तो मत मानिए।
ऐसा कहते मुम्मटाचार्य। और निर्वेद को व्यभिचारी, पहला व्यभिचारी मान देते हैं। निर्वेद ज्ञानी शंकाख्या तथा सूया मदर्श। पहला व्यभिचारी क्यों माना? क्योंकि वो उभय कोटि का है, वो स्थायी भी है और व्यभिचारी भी है, तो उनकी मजबूरी थी उसको पहला व्यभिचारी मानना। लेकिन इन्होंने उसका परिष्कार कर दिया, शांत को मुख्य रस की कोटि में इन्होंने रखा, उसका स्थायी भाव शम को माना, और निर्वेद को बहुत आगे जाकर 32 में से करीब 17, 18 या 20 व्यभिचारियों का उल्लेख करने के बाद उन्होंने निर्वेद को व्यभिचारी माना, ये नहीं कि प्रारंभ में ही रख दिया। तो ये भी परिष्कार है साहित्य शास्त्र का जो आचार्य हेमचंद्राचार्य ने प्रस्तुत किया। भाव के विषय में वो नई बात कहते हैं, लेकिन रस के विषय में वो ध्वनिवाद से आक्रांत होकर व्यक्तिवाद को स्वीकार कर लेते हैं और इस परंपरा को अनदेखा कर देते हैं। सात्विक भावों की जब उन्होंने परिगणना करी, स्तंभ स्वेदो रोमांच स्वरभंगोदवे पतु वैवर्ण्यम अश्रुत प्रलय, तो इन्होंने जो बात कही वो पूरी परंपरा में हमको तो अभी तक नहीं दिखाई दी। यदि आपको मिले तो आप देखिएगा। इन्होंने इन सात्विकों की पांच भौतिक दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की। पृथिव्य तेजो वायु आकाश एतानि पंचभूतानि वर्तन्ते, ये पंचभूत हमारे शरीर में प्रतिष्ठित हैं। ये पंचभूत इन सात्विक भावों के रूप में मनुष्य के शरीर से प्रकाशित होते हैं। भावयन्ति व्याप्नुवन्ति सामाजिकानां मन इति भावाः स्थायिनो व्यभिचारिणश्च जात एव हि जंतुरीति विसंविद विपरीतो भवति। ये भी एक इन्होंने नया समाधान दिया। स्थायी भाव को लेकर बड़ा विचार होता है, तो पहले हम विचार करते हैं सात्विकों की पांच भौतिकता को। तो साफ कहते हैं पृथ्वी तत्व प्राधान्य स्तंभ उपजन्यते, जल तत्व प्राधान्य अश्रु, और अग्नि प्राधान्य स्वेदः वैवर्ण्यं च। ये जो दार्शनिक पृष्ठभूमि इन्होंने प्रदान की सात्विक भावों को, ये पूरी परंपरा में हमको नहीं मिलती। ये हेमचंद्राचार्य का अवदान है। अब भाव स्थायी भी हो और भाव भी हो, क्योंकि भाव तो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, तो ये वदतो व्याघात दिखाई देता है। एकस्यैव स्थायित्वम और तस्यैव च भावत्वम। इसके विषय में रसगंगाधरकार ने रस निरूपण के उपरांत प्रथम आनंद में बहुत विचार किया, और यही आचार्य धनंजय ने भी किया। विरुद्धैर्वा भावैर विच्छिद्यतेन यः आत्मभावं नयत् कन्यान् सस्थायी लवणाकरः, और बहुवल्पजाः स्थायिनः व्यभिचारिणश्च। बहुविभावजाः स्थायिनः भवन्ति और अल्पविभावजाः व्यभिचारिणः भवन्ति। दूसरा है कि अप्रबंधम व्याप्तित्वात् स्थायित्व। जिस भाव की संपूर्ण प्रबंध में उपलब्धि हो उसको हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहेंगे। लेकिन हेमचंद्राचार्य ने साफ कह दिया कि जातएव हि जंतुः इयतिभिः संविद्भिः परीतो भवति। प्रत्येक जन्म लेने वाले प्राणी में ये संस्कार रूप में पड़े रहते हैं, उत्पन्न होते ही उसके साथ रहते हैं। अतएव एते स्थायिनः सन्ति। इसीलिए ये भाव हैं, ऐसा कह के इनके स्थायित्व पर प्रश्न खड़ा किया जाना उचित नहीं है। रसाभास और भावाभास के विषय में भी आचार्य ने विचार किया और इनको भी इंद्रिय सापेक्ष माना। तो निरिंद्रियेषु पदार्थेषु यदा भावस्य प्रतीतिर्भवति तत्र रसाभासः। पक्षी, पशु, मृग, वृक्ष, लता, चंद्र इत्यादि में यदि भावात्मकता की परिवर्तन करते हैं तो रसाभास या भावाभास हो जाता है। काव्य की संज्ञा के विषय में हेमचंद्राचार्य बड़े सतर्क हैं। इन्होंने ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य और चित्र संज्ञा स्वीकार नहीं की। इनको मालूम था कि ये विवादित संज्ञाएं हैं। इन्होंने साफ कहा उत्तम, मध्यम और अवर, और इनका नियामक मान दिया इन्होंने व्यंग्यार्थ को। व्यंग्यस्य प्राधान्य काव्यमुत्तमम्, असत् संदिग्ध तुल्य प्राधान्य मध्यमम्, अव्यंग्यम अवरम। अव्यंग्यम त्ववरम स्मृतम इति तु। अच्छा, काव्य दोष के विषय में यदि हम विचार करें तो काव्य दोष के विषय में इनके पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य हैं उनका संग्रह काव्य दोष में मिलता है। काव्य दोष विचारणायाम हेमचंद्राचार्य से काव्यानुशासने, वामनस्य काव्यालुक्त्यार सूत्रस्य द्वितीयाधिकरणे, रुद्रस्य काव्यालंकारे षष्ठाध्याये,
षष्ठे अध्याये महिम भट्टस्य व्यक्तिविवेकस्य द्वितीये विमर्शे मम्मटाचार्यस्य काव्य प्रकाशस्य सप्तमोल्लासे एतैः ये काव्यदोषाः विवेचिताः सन्ति तेषां समेषामेव संकलनं विधाय काव्यानुशासनस्य तृतीयाध्यायस्य चूडामणि विवृतौ विवेकटीकायाञ्च काव्यदोष विवेचनं हेमचंद्राचार्य सविस्तरं करोति काव्य दोष के विषय में। और वहीं पर इन्होंने कवि समय संकीर्तन भी कर दिया। और ये कवि समय संकीर्तन आपका राजशेखर के 13वें अध्याय से 18वें अध्याय के बीच में जो कवि समय दिया गया है काव्य मीमांसा की, वो पूरा का पूरा यहाँ पर विषय प्रस्तुत कर दिया है। और आप जान लीजिए कि इस विषय को छोड़ दिया था आचार्य मम्मट ने। कवि शिक्षा या कवि समय संकीर्तन को उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। काव्य दोष में जो अविनिष्ट विधेयांश दोष का विचार करते हैं तो काव्य शब्दानुशासन की समास की संपूर्ण प्रक्रिया को ये उपस्थापित कर देते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार का नियामक तत्व इन्होंने शब्द प्रवृत्ति सहत्व और अर्थ प्रवृत्ति सहत्व को माना। शब्द प्रवृत्ति असहत्वम शब्दालंकारत्व, शब्द को परिवर्तन करने तो अलंकार नष्ट हो जाए तो वो शब्दालंकार हुआ। और शब्द प्रवृत्ति सहत्वम अर्थालंकारत्व, ये आचार्य मम्मट ने जो स्वीकार किया था उसी को इन्होंने ले लिया। बहुत से अलंकारों का विवेचन किया है, लेकिन मैं एक अलंकार का यहाँ विवेचन करके अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ, वो है उपमा अलंकार। आचार्य मम्मट कहते हैं साधर्म्यम उपमा भेदे, भेदे सति यदि साधर्म्यम भवति तर्हि उपमा। तो भेद ग्रहणम अनन्वय विच्छेदाय। हेमचंद्राचार्य इसको नहीं मानते, वो अनन्वय को भी उपमा का भेद मानते हैं। तृतीय सदृश व्यवच्छेदः एवं च द्वितीय सदृश व्यवच्छेदः। तृतीय सदृश व्यवच्छेद होता है उपमेय उपमा में, और द्वितीय सदृश व्यवच्छेद होता है अनन्वय में। तो तत्सदृशः द्वितीय पदार्थः लोके नोपलभ्यते। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अनन्वय का जो उदाहरण आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया पृथक अलंकार के रूप में, उसी उदाहरण को इन्होंने प्रस्तुत किया है उपमा के उदाहरण के रूप में। न केवलम भाति नितांत कांतिर नितंबिनी सैव नितंबिनीव यावद विलासा युधलास्य वासा ते तद विलासा इव तद विलासा। और बड़ा ही सटीक इन्होंने हेतु दिया कि राम राम के ही समान है, ऐसा हम कृष्ण कृष्ण के ही समान है, कृष्ण अनुपमेय है, यह अनन्वय अलंकार हुआ। लेकिन यहाँ पर उनके अंदर पाई जाने वाली असाधारणता को प्रतिपादित करने के लिए हम उनमें द्वितीय सदृश व्यवच्छेद का प्रदर्शन कर रहे हैं। अतएव असाधारणता प्रतिपादनार्थम एकस्यापि पदार्थस्य भेदः परिकल्प्यते। यहाँ अभेद नहीं है, क्या है? भेद है। अनन्वय अलंकार में आचार्य ने भेद को स्वीकार किया। ये कुछ बातें मेरे मन में आई जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और जो 7वां और 8वां अध्याय है वो तो पूरा का पूरा नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र में जो नायक नायिका के स्वरूप और उनके जो अलंकार हैं, सत्वजाह अयत्नजाह यत्नजाह, उन सभी को आचार्य ने प्रस्तुत किया है। 7 अलंकार नायक के और 20 अलंकार नायिकाओं के, ये सारे के सारे उन्होंने प्रस्तुत किया। और यहाँ तक कि नाट्यशास्त्र की एक कारिका को भी अपनी वृत्ति में प्रस्तुत कर दिया है। देहात्मकम भवेत् सत्वम सत्वात् भावम समुत्थितः भावात् स्ववित्तितो भावो भावात् भेला समुत्थिता। ये जो 22वां अध्याय है, उस 22वें अध्याय को इन्होंने यहाँ पर उपस्थापित कर दिया है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हेमचंद्राचार्य के काव्यानुशासन में ध्वनिवाद का प्रभाव तो है, लेकिन वो ध्वनिवादियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए काव्य तत्व विषयक सभी सिद्धांतों से सहमत नहीं है और नई व्युत्पत्तियां भी देते हैं। चूक कहाँ हो गई? वो थी अलंकारात्मवादियों को लेकर। अलंकारात्मवादियों पर यदि वो ध्यान देते तो ध्वनिवाद में जो अलंकार शब्द की व्याख्या की भी मानता हूं कि उसको वो स्वीकार नहीं करते। हेमचंद्राचार्य का काव्य अनुशासन अत्यंत व्युत्पादक ग्रंथ है और मैं आप सभी को, आयोजकों को और विशेषकर आचार्य प्रोफेसर वसंत भट्ट जी को
प्रणामांजलि प्रणाम करता हूँ कि आपकी प्रेरणा से मुझे इस अद्वितीय ग्रंथ को और इस क्षेत्र की सारस्वत निधि को अक्षरशः पढ़ने का अवसर मिला। हो सकता है जो बातें मैंने कही हैं उन बातों का कुछ समाधान आपको और गंभीरता के साथ इस ग्रंथ को पढ़ने से मिले, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था। आपके पास तो पूरा जीवन पड़ा है। कुछ समस्याएं मैंने आपके सामने रखी हैं और साहित्य शास्त्र के नवीन सिद्धांतों को भी रखा है। साहित्य शास्त्र में भी नया विचार किया जा रहा है। इस बात को विद्यार्थी अवश्य ही ध्यान दें और साहित्य को पूर्ण मनोयोग से पढ़ें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध होते हुए भी मुझ जैसे अकिंचन की बात आपने सुनी, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आप सभी को प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ और इस तीर्थ में उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए मैं आप सभी आयोजकों के प्रति हृदय से साधुवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सदाशिव द्विवेदी जी, आपने विस्तृत रूप से हमें समझाया और इस समारोह की शान बढ़ाई। આ વક્તાઓને સાંભળતા પહેલા મેં એક વિનંતી કરેલી કે આપ આપના કર્ણપટલને જરા ખુલ્લા કરી લેજો। કર્ણપટલ આપના ખુલ્લા છે, પણ હજુ પણ કેટલાકના નેત્રપટલ ભીડાયેલા છે, એને પણ આપ જરા ખોલી લેશો। પણ સાહેબ એક સુરતી પંડિતજી પાસે ગયો અને એણે કહ્યું કે પંડિતજી મને સંસ્કૃત શીખવાડો। પંડિતજી કે એ તો દેવોની ભાષા છે, એને શીખીને તો શું કરીશ? સુરતી કહે કે મરીને જો હું સ્વર્ગમાં જઈશ તો દેવો સાથે વાત કરવા મને કામ લાગશે। પંડિતજી કહે અને નરકમાં ગયો તો સુરતી તો આવડે જ છે ને। સમય ઘણો થયો છે, અધ્યક્ષશ્રીને આપણે સાંભળવા છે। પૈસાના બેલેન્સ કરતા પ્રતિષ્ઠાનું બેલેન્સ એ ઘણું મોટું કામ કરતું હોય છે। સુગંધ ફેલાવવા માટે ફૂલોને ક્યારે દીક્ષા લેવી પડતી નથી અને દારૂ ગોળાની ખેતી કરવાથી ગુલાબની ફસલ ક્યારેય મળતી નથી। અમારા પાલનપુરી શાયર એવું લખે, ગુરુ બેઠા છે ને કેવું છે કે ટોપલીમાં તેજ લઈ નીકળ્યા કરો, ટોપલીમાં તેજ લઈ નીકળ્યા કરો, જળમહી રસ્તા અમસ્તા થઈ જશે। જેમણે આર્ટ્સ કોલેજના આચાર્ય પદે રહીને એ કોલેજની ગરિમા બક્ષી છે। હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના ડીન તરીકે જેમણે નેત્ર દીપક કામ કર્યું છે, વિશેષ આનંદ છે અમારા એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલના મેમ્બર છે અને આજે આપણા અધ્યક્ષ તરીકે ઉપસ્થિત છે પ્રિન્સિપલ ડોક્ટર ગરીશભાઈ પટેલ। એક વખત સત્તાવન વાતોનો દર્શન તો કરાવો અહીંયા મૂકીને આપણે હાથ ઉપર બેસાડી જ કરાવીએ એ તો કરાવવાના છે જ્યાં વળી समय થયો છે, બિલકુલ ધ્યાન રાખીને આપણી વચ્ચે મારી બે વાતો કહેવા માંગુ છું। અખિલ ભારતીય હેમ સમારોહના આ ત્રિદિવસીય સમારોહના મુખ્ય વક્તા કે જેઓ છેક વારાણસીથી આવ્યા છે અને ખૂબ સરસ રીતે એમણે આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્યના જ્ઞાનને આપણી સામે ઉજાગર કરી છે એવા પ્રોફેસર સદાશિવ દ્વિવેદી સાહેબ, IIT બોમ્બેથી પધારેલા પ્રોફેસર મલ્હાર કુલકર્ણી સાહેબ। દિલીપભાઈએ કહ્યું IIT એટલે આપણા મનમાં ટેકનોલોજી અને એન્જિનિયરિંગની વાતો હોય, પણ હવે ટેકનોલોજીમાં પણ સંસ્કૃત અનિવાર્ય બન્યું છે એ એનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે, એ આપણી નજર સમક્ષ છે। સતત એક મહિનાથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી નિવૃત્તિ બાદ આપણી યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓમાં સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન વધે એ માટે પોતાનો કિંમતી સમય આપીને એક મહિનાથી
જે વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને આ સમારોહમાં જેનું માર્ગદર્શન બહુ જ અગત્યનું છે એવા ડૉક્ટર વસંતભાઈ ભટ્ટ સાહેબ. આ સમારોહને હંમેશા 1997 થી આજ સુધી 25,000 રૂપિયાથી છે કે 71,000 રૂપિયા સુધી લઈ ગયા છે. જે દિલથી અનુદાન આપીને આચાર્યના વિચારો અર્થપૂર્ણ રીતે, માત્ર કર્મકાંડની રીતે નહીં, અર્થપૂર્ણ રીતે અહીં પ્રસ્તુત થાય એવા ઉત્સાહ સાથે અનુદાન આપીને આપણને અહીં પ્રોત્સાહિત કરે છે એવા હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન જ્ઞાન મંદિરના સૂત્રધાર અને મારા સહઅધ્યાયી એવા શ્રી યતિનભાઈ, હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલસચિવ ડૉક્ટર DM પટેલ સાહેબ, અહીં ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સંસ્કૃત વિભાગના અધ્યક્ષ ઉપસ્થિત છે એવા ડૉક્ટર કમલેશભાઈ ચોકસી સાહેબ, સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ શ્રી ગિરીશભાઈ ઠાકર સાહેબ, નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન સોસાયટીના માનદ મંત્રી શ્રીમતી અમીનીબેન, મુકુંદભાઈ શાહ સાહેબ, ડૉક્ટર મણિભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબ, ધીરુભાઈ શાહ સાહેબ, અખિલ ભારતીય ઇતિહાસ સંકલન સમિતિના JP પટેલ, સંસ્કૃત સોમનાથ યુનિવર્સિટીમાંથી મિત્રો પધાર્યા છે એવા લલિતભાઈ અને એમના મિત્રો, ભુજથી મિત્રો પધાર્યા છે, નિવૃત્ત પ્રાધ્યાપક મિત્રો KP પટેલ સાહેબ, રેવડીવાલા સાહેબ, અન્ય કોલેજોમાંથી આચાર્યના વિચારો અહીં પ્રસ્તુત કરવા માટે ઉપસ્થિત છે એવા સારસ્વત મિત્રો અને ખૂબ આતુરતાપૂર્વક આ જ્ઞાનની પરંપરા આગળ વધારવા માટે ઉપસ્થિત છે એવા વાલા વિદ્યાર્થીઓ. અને સૌથી મહત્વનું તો આ સમારોહની પાછળ જેને પોતાનું સમગ્ર જીવ રેડ્યો છે એવા સંસ્કૃત વિભાગના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર રાઠવા સાહેબ અને ડૉક્ટર દિલીપભાઈ પટેલ સાહેબ કે જેઓ આ યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલસચિવ પણ હતા અને OSD પણ તરીકે કામ કર્યું છે. ખાસ તો મારે એ કહેવું છે કે 1997 થી 2016 કુલ 19 વર્ષ, એમાં 16 વર્ષ સુધી સતત આચાર્યનું નામ જે યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલું છે એ આચાર્યના વિચારો, એની જ્ઞાન પરંપરા યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ રહે એ માટે આ સમારોહ છેક શરૂથી શરૂ કર્યો અને જેને ખૂબ મોટું યોગદાન આપેલું છે એવા મહાનુભાવોને પણ યાદ કરી લઉં. ડૉક્ટર સ્વર્ગસ્થ તપસ્વી નાંદી સાહેબ, ડૉક્ટર વેડિયા સાહેબ, ડૉક્ટર અંબાલાલ પ્રજાપતિ સાહેબ, ડૉક્ટર શાસ્ત્રી સાહેબ અને અન્ય જે મહાનુભાવો કે જેમણે આ સમારોહમાં હાજર રહીને આચાર્યની પરંપરાઓ, એના જ્ઞાન વિશે ખૂબ માહિતી આ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓને પૂરી પાડી છે. મિત્રો, આ યુનિવર્સિટીને NEC દ્વારા A ગ્રેડ મળ્યો છે. ગુજરાતની બીજી યુનિવર્સિટી છે કે જેને A ગ્રેડ મળ્યો છે. હું ચોક્કસ કહીશ કે એ A ગ્રેડની પાછળ સંસ્કૃત વિભાગનો આ ત્રિદિવસીય સમારોહ અને આચાર્યના આશીર્વાદ ચોક્કસ પ્રાપ્ત થયેલા છે. મિત્રો, યતિનભાઈએ ખૂબ સરસ સજેશન કર્યા કે આ સમારોહમાં કે જે કંઈ વિચારો પ્રસ્તુત થાય એ માત્ર કર્મકાંડ ન રહેતા અર્થપૂર્ણ રીતે એનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ થાય, સારસ્વતો એના વિચારો વ્યક્ત કરે અને વિદ્યાર્થીઓ વિચારો ગ્રહણ કરે, આ પરંપરા ચાલુ રહે તો આચાર્યએ જે ગુજરાતને સંસ્કારિતા આપી છે એ સંસ્કારિતાની પરંપરા ગુજરાતમાં હંમેશા ચાલુ રહેશે. મિત્રો, એક બીજું સજેશન મારે ખાસ કરવું છે કે ત્રિદિવસીય સમારોહ એની એક વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતા છે કે જ્યારે EGC દ્વારા માતબર અનુદાન મળે છે અને 1 અને 2 દિવસના સમારોહ થાય છે જેમાં 1000-2000 રૂપિયાની એની રજિસ્ટ્રેશન ફી હોય, હવે તો એની હોડ લાગી છે. જ્યારે આ ત્રિદિવસીય સમારોહ દાતાશ્રીઓના દાનથી બિલકુલ નિઃશુલ્ક બધાને આખા ગુજરાતમાં તક પ્રાપ્ત થાય છે, આ સમારોહની એક વિશિષ્ટતા છે. મિત્રો, એટલા માટે મારું એક બીજું સજેશન પણ એ છે
કે ભટ્ટ સાહેબે કહ્યું કે સમગ્ર વિશ્વ ભારતની બે મહાન વિભૂતિઓ સામે ભવિષ્યમાં જોવાની છે, જ્ઞાન અને સંસ્કાર, સત્ય અને અહિંસા, એવા આપણા આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્યજી અને ડૉક્ટર મહાત્મા ગાંધીજી. તો આ બંને વૈશ્વિક વિભૂતિઓ છે. તો આ સમારોહ પણ હવે નેશનલ લેવલનો ન બનતા આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલનો બને તો આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલેથી પણ ઘણા બધા મહાનુઓ જે આજે પણ આચાર્ય ઉપર ખૂબ કામ કરી રહ્યા છે એ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે અહીંયા આગળ આવી શકે. યતીનભાઈ ઉપસ્થિત છે. મને ખબર છે કે જૈન જ્ઞાન મંદિરમાં એટલું બધું જ્ઞાનનો સાગર